हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, ये नो मेकअप लुक क्या होता है ये ब्लॉग में आपको वीडियो में हम बताएंगे और कोशिश करेंगे नो मेकअप करने का। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि नो मेकअप लुक में आप कंसीलर नहीं लगाओगे, फाउंडेशन नहीं लगाओगे, या मस्कारा नहीं लगाओगे, या ब्लशर नहीं लगाओगे। सब कुछ आपको लगाना पड़ेगा, फिर भी उसको आपको जो है नो मेकअप लुक बनाना है। ये कस्टमर की जो है डिमांड होती है, मेरी नहीं। तो मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि आप लोग या हम डर जाते हैं जब कस्टमर कहता है कि मुझे नो मेकअप लुक चाहिए। तो गांव में ज़्यादातर जो है हैवी मेकअप नहीं कराते लोग, कहते हैं बिल्कुल मेकअप नहीं चाहिए, नो मेकअप लुक वाला जो है ब्राइडल मेकअप कराना है। तो ऐसे में क्या है, हम सोचते हैं पता नहीं नो मेकअप लुक कैसा होता होगा। तो वही आज मैं करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने आई बेस बनाया है, एडीएस का वाइट कंसीलर लिया है, बिल्कुल वाइट बेस, और वो अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। बिल्कुल भी वाइट एकदम से पुट्टी की तरह ना दिखे, अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से आपको। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने ब्राउन कलर लिया है, जिससे मैं इनका बेस बनाऊंगी ऊपर की तरफ लाइट लाइट। तो आजकल क्या चल रहा है कि लोग आके ऐसे ही कहते हैं, जो कि इस फ़ोन पर सुन लेते हैं, देख लेते हैं। वो जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनकी बातें, उनका आपको मेकअप दिखाएंगे, तो आपको इतने में जड़ना नहीं है। पता है, आपके पास जब ब्राइडल आएगी ना, तो ऐसा मेकअप दिखाएगी जो 50,000 में हुआ हो, 40,000 में हुआ। जो बड़ी मेकअप आर्टिस्ट होती हैं बहुत ज़्यादा चार्ज लेती हैं, तो आपको ऐसा मेकअप लुक आके दिखाएगी कि इस तरीके का जो है मेकअप आपको हमें करना है। तो आपको इस तरीके का आप डर जाओगे कि अरे इस तरीके का तो शायद मैं नहीं कर सकती। तो इस सिचुएशन में आपको देखो डरना नहीं है, साफ कहना है उनसे कि देखिए उनमें और हम में बहुत फ़र्क है। और वैसे ही फ़र्क है चार्ज में। इनका आप सर्च करिए कि इन्होंने ये मेकअप कितने में कराया है। आप उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, साफ कह दीजिए कि इनके चार्ज अलग होते हैं भाई, और हमारा गांव का चार्ज अलग है। तो इस तरीके के आप कस्टमर को समझाएंगे ना, तो हो सकता है कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। क्या होता है, आजकल की लड़कियों को पता तो होता नहीं है कि मतलब कौन सा मेकअप कितने में हो रहा है। बस उन्हें भूत एक ही होता है कि बस मेकअप कराना है और ऐसा मेकअप कराना है, लेकिन चार्ज के बारे में नहीं सोचती कि ये मेकअप कितने चार्ज में हुआ होगा, ये मेकअप कौन से प्रोडक्ट हुआ होगा। तो बहुत बहुत महंगे प्रोडक्ट होते हैं गाइस वो, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है गाँव देहात में। और अगर हम उन्हें ले भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि गांव में उसके हिसाब से कोई हमें चार्ज देगा। तो आप ना अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट रखिए। और अगर आपके यहाँ कोई चार्ज दे सकता है तो आप थोड़े से अच्छे हाई फाई भी प्रोडक्ट रख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ उस तरीके का गांव में कोई चार्ज देगा। क्योंकि जो चार्ज देने लायक होते हैं ना, अच्छा वो बाहर शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े सैलूनों में जाते हैं, और बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट जो होती हैं उनके पास जाते हैं। इनके पास चार्ज देने के लिए होता है, और जिनके पास नहीं होता ना, जैसे काम चलाना होता है, तो वही गांव में जो है रहते हैं और वही गांव में मेकअप कराते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में पैसा पहले ही वेस्ट कर देना है और क्या नाम है उसके बाद आपको इस तरीके का कोई पेमेंट नहीं देगा। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने गांव देहात जहाँ भी आप रहते हो उस एरिया के अकॉर्डिंग ही जो आपको मेकअप प्रोडक्ट रखने हैं, जिससे कि उनका भी काम चल जाए अच्छे से, और जो है आप लोगों का भी काम चल जाए, आप भी घाटे में ना रहो और उनका भी मेकअप हो जाए। तो इस तरीके से आपको जो है प्रोडक्ट रखने। तो अपने बजट में आप देख लीजिए कि किस बजट में मुझे क्या मिल रहा है, क्या बच रहा है, मेरी मेहनत मिल रही है कि नहीं, और कस्टमर इसमें खुश हो रहा है कि नहीं। दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि अपना ही अपना रखना है, कस्टमर का भी रखना है। क्या होता है, देखिए जिनके पास पैसे हैं वो तो कहीं भी करा लेते हैं काम, लेकिन भाई जिनके पास पैसा उतना नहीं है और कम बजट में काम कराना चाहते हैं, तो उनका भी जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। और मेरा गाँव में मेकअप मतलब पार्लर खोलने का उद्देश्य यही है कि जो लोग बाहर जाके अपना मेकअप नहीं करा सकते या कोई भी पार्लर का काम नहीं करा सकते, वो गांव में कम बजट में मैं उनका कर देती हूँ और वो करवा लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा यही उद्देश्य था कि वो सुविधा गांव वालों को, हर एक लड़की को, हर एक औरत को मिलनी चाहिए जो बाहर जाके नहीं करा पाती। तो इसी वजह से जो है मैंने गांव में आके पार्लर खोला है, वरना मैंने पहले मार्केट में भी खोल लिया था। फिर मेरा ये चीज़ भी आई कि भाई गांव में भी ये सारी सुविधा होनी चाहिए, ताकि जो ना चाह के भी अपना काम करा सके।
क्योंकि आपको पता ही है, जब बड़े शहर में बड़ी मेकअप आर्टिस्ट के पास बड़े सैलून में लोग जाते हैं तो बहुत भर भर के पैसे मांगते हैं, जो कि गांव में इतनी जो है नहीं कर पाते लोग। तो उस तरीके को मैंने सोच समझ के जो है गांव में पार्लर खोला है, ताकि हर किसी को जो सुविधा मिल पाए, हर एक बेटी जो है मेकअप करा पाए कम से कम बजट में, और वो भी सेटिस्फाई होके जाए, खुश होके जाए। और आप देखते ही हो मेरे पास, मैं कोशिश करती हूँ कि 2 पैसे मुझे चाहे कम बच जाएं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि सामने वाला मुझसे खुश होके जाए, जो भी चार्ज दे उसी में ही। तो वैसे उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इस ब्राइडल का जो है मैंने क्या चार्ज लिया था, वो व्लॉग के एंड में बताऊंगी। तो यहाँ पे गाइस आज 2 ब्राइडल मेकअप जो कल वाले ब्लॉग में दिखाए थे, उसी में से ये एक मेकअप था जो थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को इसके साथ समझा सकती हूँ। तो पहले मैंने फेस को पूरे को जो है CTM करके छोड़ दिया था। तो आपको यही करना है कि थोड़ी देर, अगर गर्मी है, आपके यहाँ भी AC नहीं है, तो मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि आपको जो है स्टीम देनी है अच्छे से बर्फ़ की, या तो एक आप कटोरे वगैरह में, बॉल वगैरह में पानी ले लीजिए अच्छे से, और 2-3 बार उसमें अपने बिल्कुल बर्फ़ का पानी होना चाहिए, बहुत चिल्ड ज़्यादा। और फिर उसको मुंह उसका में 2-3 बार टिप करवाइए, ताकि एकदम से चिल्ड हो जाए उनका फेस। या फिर इस तरीके से नहीं कर पा रहे आप, तो क्या नाम है, आइस क्यूब लेके और कॉटन में रख के या फिर किसी टिश्यू पेपर में रख के, और कस्टमर के तो मतलब 10-15 मिनट आप जो है स्टीम दीजिए, ताकि उनका फेस बिल्कुल कूल हो जाए, ताकि मेकअप करने में जो है पसीना ना आए। एक बार मेकअप हो जाए और सेट हो जाए ना, उसके बाद अगर पसीना आता है तो पसीना ऊपर से ढल जाता है, ठीक है, मेकअप का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो अब मैंने लगाया है इनके प्राइमर। तो प्राइमर मेरा ग्लैम 21 का है और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर अच्छे से लगा लिया है, और इस तरीके से इनका आई मेकअप आया है, आप देख लीजिए। बिल्कुल नो मेकअप लुक में, एकदम से हाईलाइट नहीं किया है, बहुत मतलब सटल सा आई मेकअप किया है मैंने। और यहाँ पर रिकोड का मैंने जो है कंसीलर लिया है, क्योंकि इनके फेस पे ना अभी आपको हो सकता है दिख नहीं रहे हों, बहुत ज़्यादा पिंपल्स के जो है बहुत ज़्यादा दाग हैं, स्पॉट हैं, तो उनको मुझे कवर करना है। और थोड़े बहुत नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे इनके पिंपल्स। तो 2 फेशियल करे थे तो पिंपल्स तो पूरे बैठ गए थे, लेकिन जो उनके दाग होते हैं ना वो जल्दी से नहीं जाते। तो पिंपल्स अभी नहीं थे, लेकिन उनके दाग बहुत दिख रहे थे फेस पे, तो उनको मुझे कवर करना है। तो यहाँ पे गाइस मैंने रिकोड का जो है कंसीलर लिया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से जो है इनकी स्किन कवर हो गई थी, और बाद में इनका मेकअप सुबह तक बहुत अच्छा रहा था। तो आपको ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी इसकी, कि जैसे लगाया है तो वैसे वो हट भी जाए। बहुत हल्के हल्के हाथ से कंसीलर लगाना है, ताकि जो भी हमने डार्क सर्कल कवर करने हैं वो कवर हो जाएं। अगर हट जाएगा कंसीलर तो बाद में हो सकता है कि फाउंडेशन में से फिर वो दिखे। तो बहुत लाइट लाइट कवर करना है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा जो है आप कंसीलर को ब्लेंड कर दें। तो मैंने इस तरीके से इनके फेस को पूरे को कंसीलर से, मतलब कलर करेक्टर से, ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है, और हल्का हल्का सा पूरे फेस पे ही चला गया है वो। तो अब ले लिया है गाइस मैंने इनके बिल्कुल स्किन टोन का, बिल्कुल जो कि ऑरेंज कलर से बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा फेयर था, ताकि ऑरेंज कलर को एकदम कवर कर ले और ज़्यादा डार्क, मतलब अंदर से डार्क ना दिखे। तो इस तरीके से ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, एकदम से ऐसा नहीं है कि ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया और बाद में थोड़ा सा ज़्यादा फेयर कंसीलर लगा दोगे तो वो भी मतलब बेस अच्छा नहीं बनेगा। तो बिल्कुल जैसा इनका फेस था उसी कलर का और एक टोन डार्क कलर का ही मैंने कंसीलर लगाया है, जो कि सुप्रा का है। अभी मेरे पास डर्मा नहीं है गाइस, तो ये भी आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास डर्मा सुप्रा दोनों ही होनी चाहिए। कई बार आपका तरीका सही होना चाहिए, आप सुप्रा से भी जो है गर्मियों में मेकअप कर सकते हो। तो अभी तक मैंने डर्मा नहीं लिया है, सुप्रा के ही कुछ बेस हैं मेरे पास, उनसे ही जो है मेकअप करती हूँ। अब मैंने जो है मेकअप फॉरएवर का प्रो क्या नाम है फाउंडेशन ले लिया, और इनके फेस पे इस तरीके से लगाऊंगी लाइट लाइट, जो कि लाइट मतलब हाइलाइटर पॉइंट है ना, उसी पे पहले मैंने लगाया, उसके बाद हल्का फुल्का फेस पे आ जाएगा। इस तरीके से जो है मुझे लगाना है, ये नहीं है कि पूरे फेस पे मैंने जो है फाउंडेशन की एक लेयर लगाई हो, नहीं, बहुत हल्की सी लेयर लगाई है। आप देख सकते हो कि कितना लाइट लाइट मैं लगा रही हूँ, ताकि जो है इनके फेस पे, क्योंकि इनको कह दिया था कि बिल्कुल लेयर सी ना दिखे और ना ही मुझे मेकअप दिखना चाहिए,
तो उस तरीके का ही मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी। अपनी तरफ से मैं 100% करती हूँ, बाद बाकी जो भी होता है मैं कस्टमर से कह देती हूँ, मैं एक बार कर देती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो हम यहीं बैठें, आप बाद में बता देना, कोई भी दिक्कत हो तो हम हटा के दोबारा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जो है कस्टमर को पहले ही जो है सेटिस्फाई करके बैठा देती हूँ। अगर मैंने कहा आपको अच्छा नहीं लगे ना तो मैं यहीं बैठी हूँ, आप बता देना कि अच्छा नहीं लग रहा तो मैं हटा दूँगी दोबारा से, आप जैसा कहोगे फिर वैसा कर देंगे। तो फिर इस तरीके से आप एक बार कस्टमर को अच्छे से समझाओगे तो वो सेटिस्फाई होकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने फाउंडेशन को अच्छे से जो है ब्लेंड कर लिया है और बहुत ही आपने देखा एक चने की बराबर क्वांटिटी में लिया था। उसके बाद मैंने लैक्मे का जो है कम्पैक्ट पाउडर लिया है गाइस, जो कि मिल भी नहीं रहा है, यहाँ पे ढूंढ रही थी। 4-5 मेकअप किए थे, वो मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाए भी हैं। तो उससे पहले क्या है, मैं बाद में लगाऊंगी, कम्पैक्ट पाउडर हाथ में ही ले लिया था। उससे पहले मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का जो है ब्लशर लिया है, बहुत लाइट लाइट, ये भी लगा दिया है क्योंकि लिक्विड ब्लशर जो है बाद में बहुत ही मतलब शाइन मारता है और मतलब एकदम ग्लॉसी लुक आता है इससे। तो मैंने इसको लगा लिया अच्छे से टैप टैप करके लिया। और जितना भी मेकअप होता है मैं, आप देखते हो ज़्यादातर जो है ब्लेंडर से ही करती हूँ, ज़्यादा ब्रश में यूज नहीं करती, तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में 1-2 ब्रश ले लीजिए जो कि आई मेकअप में ज़्यादा काम आते हैं, छोटे छोटे, और एक अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिए, उससे भी आप अपना बहुत अच्छा काम करके दे सकते हो। तो यहाँ पे गाइस मैंने अच्छे से इनके ब्लशर लगा लिया है और अब लगाऊंगी मैं मेकअप फॉरएवर का 001 नंबर करके नहीं है, इसका नंबर है, फेयर कलर का कंसीलर है। थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट पे मैं कंसीलर लगाऊंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी कम क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट लगा रही हूँ। तो इसी को जो है आप नो मेकअप लुक कह सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार बिल्कुल इतनी ऐसी लेयर लगा के मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल जो है लुक चेंज कर देते हैं, बहुत लेयर लग जाती हैं। तो मैंने कोशिश की है बिल्कुल इनकी स्किन टोन के जो है प्रोडक्ट लगा के, बहुत ही कम लेयर लगा के और इनके डार्क स्पॉट छुपाने की, और मतलब बस इनकी स्किन जो है वही दिखे उसी तरीके की जो है मैंने कोशिश की है पूरी। और इनको पर बहुत पसंद आया था। आप भी बताना बाद में कि आपको इनका मेकअप लुक जो है कैसा लगा, जो कि नो मेकअप लुक में आता है। तो इस तरीके से अगर आपसे भी कोई कहता है कि बिल्कुल नो मेकअप लुक चाहिए तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेके मेकअप करने की, और उन्हीं की जो है स्किन मतलब टोन के हिसाब से, और उन्हीं के मतलब ऐसा न हो कि बहुत ज़्यादा उन्हें गांव देहात में क्या होता है, लोग बहुत अगर मेकअप कराते हैं ना तो बहुत हंसी बनाते हैं कि कैसा चेंज हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। शहरों में चलता है थोड़ा हैवी मेकअप, लेकिन गांव देहातों में बिल्कुल मतलब चाहिए ही नहीं, लोगों को मेकअप भी चाहिए और मेकअप भी ना होना चाहिए। तो इस तरीके की बड़ी दिक्कत खड़ी कर देते हैं हम लोगों के लिए। तो हमें कोशिश करनी है बस उस तरीके का ही करने का। और देखिए मेकअप कोई एक तरीके का कोई नहीं कर पाता, सबका अपना अपना तरीका होता है, और बस हमें कस्टमर को खुश करना होता है। बात भाई आपका तरीका अपना कैसा है, किस तरीके से कर रहे हो वही सही है। यहाँ पे मैंने लैक्मे का लूज पाउडर लिया है और भर भर के जो है मैंने इनके फेस पे लगाया है, ताकि जो बेस लगाया है मैंने अच्छे से उसमें क्रीज ना आए, सेट हो जाए। तो इस तरीके से आप लगाइए ताकि गर्मियों में बिल्कुल भी इसमें लाइंस ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने लैक्मे का लूज़ पाउडर लगा के इस तरीके से लगा दिया, और बाद में ये हट जाएगा, अभी आप अच्छे से लगा दीजिए। और ऐसा नहीं है, साथ ही साथ ब्लेंड करते जाइए आप और फिर जो है लूज़ पाउडर लगाते जाइए। तो इस तरीके से ही जो है मैं कोशिश करती हूँ कि कस्टमर खुश होके जाए। उसके बाद मैं अब जो आई मेकअप का काम रह गया था वो करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है मेबलिन का आईलाइनर लिया है, मेबलिन का। उसके बाद लाइनर लगा लेते हैं। और एक बहन का कमेंट अभी आ रहा था कि क्या नाम है, कि हमें अगर किसी के यहाँ नौकरी करनी हो, पार्लर नहीं खोलना हो, या फिर खोलने का बजट नहीं है और आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है, तो क्या क्या आना चाहिए जिससे कि आप कहीं भी नौकरी कर पाओ पार्लर में। तो उसके लिए क्या क्या आपको आना चाहिए। तो गाइस उसके लिए मेरा मानना ये है
कि किसी भी एक काम में आप परफेक्ट हो जाइए। सिस्टर, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास पार्लर खोलने के लिए बजट नहीं है, आप नहीं पार्लर खोलना चाहती हैं, अपना काम नहीं करना चाहती, किसी भी तरीके की दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मैं समझ रही हूँ। नौकरी करना फिर ईजी लगता है कि बस थोड़ा बहुत काम आता है तो चलो नौकरी कर लेते हैं। तो अगर नौकरी करने में आप सहमत हो तो आप नौकरी कर सकते हो। उसके लिए बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना सिस्टर, बस किसी एक काम में परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर आईब्रो बनानी आती है ना, तो आईब्रो बनाने में आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ, इतने एक्सपर्ट हो जाओ, या इतने अच्छे से आईब्रो आनी चाहिए आपको, तब भी कोई आपको नौकरी पर रख लेगा और अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हो उससे, ठीक है, नौकरी से। क्योंकि अगर आप किसी के यहाँ पार्लर में जाओगे और आपको थ्रेडिंग बहुत अच्छे से बनानी आती है और कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होके जाता है, तो उसका पार्लर का भी काम बढ़ेगा, ना कि कोई बिगड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर हमारे यहाँ से कस्टमर सेटिस्फाई होके जाता है तो एक कस्टमर ही 4 कस्टमर बना देता है। तो आपको कोई भी काम हो, एक काम परफेक्ट आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको आईब्रो में इंटरेस्ट है, आईब्रो आप अच्छे से कर लेते हो, तो आईब्रो में इतना परफेक्ट होना चाहिए कि कोई भी ये ना कहे कि आपसे जो है आईब्रो नहीं बनानी, या जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो उससे कोई शिकायत नहीं करे कि इन्होंने मेरी आईब्रो बिगाड़ दी, ठीक है। अगर कोई बात नहीं, आईब्रो का काम थोड़ा सा टफ है, बहुत लेट आता है, और उसमें ही थोड़ा सा कहते हैं ना कि आईब्रो आ गई तो सब आ गया। तो हो सकता है कि आईब्रो आपको परफेक्ट ना आती हो तो आप फेशियल में परफेक्ट हो जाइए। फेशियल उतना अच्छे से फेशियल सीख लीजिए ताकि अगर आपसे कोई एक बार फेशियल करवा ले तो दोबारा ये कहे कि उसी लड़की से या उसी से हमें फेशियल कराना है जिससे पहले कराया था। तो इस तरीके को आपको कस्टमर को एक चस्क आप दे सको अपने काम की, तो एक किसी काम में परफेक्ट हो जाइए और पार्लर में जाके आप ये कह दीजिए मुझे ये काम आता है। अगर आपको फेशियल भी नहीं आता तो आप कटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो कटिंग बहुत अच्छे से सीख लीजिए ताकि आपको कटिंग के ऊपर कोई रख ले। और ज़्यादातर मैंने देखा भी है, सुना भी है कि किसी एक काम में अगर मास्टर हो ना आप, तो आपको नौकरी अच्छे से मिल जाएगी और आप उसी काम को जाके जो है जॉब में कर सकते हो। तो अगर आपको कटिंग आती है तो कटिंग के आप जाके नहीं किसी पार्लर में जहाँ आप नौकरी करना चाहते हो तो बात कर सकते हो कि मुझे कटिंग आती है या थ्रेडिंग बहुत अच्छे से आती है या फेशियल, बेसिक के यही काम होते हैं, कटिंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, या फिर मतलब हल्का फुल्का अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है तो आप मेकअप का भी बता सकते हो कि मैं जो है मेकअप बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है सिस्टर कि बस किसी एक काम में आप मास्टर हो जाओ तो आपको नौकरी बहुत अच्छे से मिल जाएगी और बहुत अच्छे से आप कर भी पाओगे और बहुत इंटरेस्ट के साथ कोई आपको रखेगा भी। जैसे कि अगर मेरे यहाँ कोई अगर अब आ जाता है और एक काम में भी परफेक्ट होता है तो मैं भी उसे रख लूँगी, लेकिन क्या होता है कि कोई परफेक्ट मिल ही नहीं रहा मुझे, कस्टमर उससे सेटिस्फाई होके नहीं जाते, वो कहते हैं कि इनसे नहीं कराना आपसे ही कराना है। तो उस जगह पे मुझे लगता है कि मुझे फिर इसको रख के क्या फ़ायदा। बीच में मैंने मतलब 1 साल पहले 2-3 लड़कियों को रखा था, लेकिन कोई भी कस्टमर उनसे सेटिस्फाई होके नहीं जा रहा, कह रहा था अगली बार इनसे हमें काम मत कराना, आप अगर आप करो तो ठीक है, नहीं हम कहीं अंत करा लेंगे। तो फिर वो अच्छा नहीं लगता किसी का कस्टमर बिगड़े। तो मेरा कहना यही है कि आप चाहे सारे काम मत सीखो पार्लर के, सारे ज़रूरी नहीं है कि सारे बेसिक के काम आपको आने चाहिए, बस किसी एक काम में आप मास्टरमाइंड हो जाओ। थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कट या फिर आईब्रो में। अगर आईब्रो में आप, मैं एक बात बता रही हूँ जो मुझसे खुद बीती है या मैं खुद देखती हूँ कि जिससे मैं ग्रो करी हूँ, वो क्या चीज़ है, तो वो है गाइस आईब्रो। अगर आप आईब्रो बहुत अच्छे से बना लेते हो ना और आपसे आईब्रो से अगर कस्टमर खुश हो जाता है या जहाँ पार्लर है आपका वो खुश हो जाती है ना, तो बस आपकी बल्ले ही बल्ले है। क्योंकि आईब्रो मेन चीज़ है, पार्लर की जो नींव होती है ना वो आईब्रो होती हैं। तो आप अगर आईब्रो आप अच्छे से कर लेते हो ना तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि आईब्रो का ही काम चलता है, शहर हो या गाँव हो, हर 15-20 दिन बाद लोग आईब्रो कराते हैं। तो देखिए मैं मानती हूँ कि जो मोटी कमाई है वो मेकअप से है। मेकअप में एक दिन में ही आप 10,000 कमा सकते हो, लेकिन गाइस मेकअप रोज़ नहीं आते, रोज़ थ्रेडिंग वैक्सिंग ही आती हैं। तो आपको थ्रेडिंग वैक्सिंग आनी चाहिए। तो देखिए जैसे जैसे मैं इनका मेकअप कर रही हूँ तो ये खुश हो रही हैं, देख रही हैं कि हाँ जो है मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से ही काम करिए ताकि कस्टमर आपका जो है खुश हो जाए। और
बस आपके कमेंट का यही था कि मैं यही कहना चाहती थी कि किसी एक काम में आप परफेक्ट हो जाइए, तो वो अगर थ्रेडिंग अगर आपको आती है तो आपको कहीं भी जो है जॉब मिल जाएगी और जॉब से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इस तरीके से भी करते हैं बहुत लोग। तो हमारे यहाँ तक कि अगर आपने आईब्रो बनाई, आईब्रो का 30 रुपये चार्ज है, तो 50% पे भी रख लेते हैं, या फिर आपने 30 रुपये में आईब्रो बनाई तो 10 रुपये आपके, 20 रुपये मतलब मालिक के। इस तरीके से भी हमारे यहाँ जो है लड़कियाँ काम करती हैं। तो आप देख लीजिए आपको किस तरीके से वो रख पा रहे हैं और आप किस तरीके से रह रहे हो। तो नौकरी भी करना कोई ऐसा नहीं है कि ना जी, अगर आपको कोई भी काम आता है तो नौकरी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी और आप अच्छे से कर भी सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे काम आने चाहिए पार्लर के तभी जाके जॉब मिलेगी। तो अगर आपने ये कई बार कमेंट आ गया सिस्टर ये वीडियो आपने पूरी देखी है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे खुशी हो कि आप जो है आपने वीडियो देख ली। और गाइस, मेकअप में सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है लिपस्टिक। लिपस्टिक बहुत ही बारीकी से लगानी है आपको, क्योंकि मेन रोल जो होता है ना लिपस्टिक का ही होता है। अगर लिपस्टिक का मतलब शेप अच्छी नहीं लगती ना तो पूरा मेकअप अच्छा नहीं लगता। तो मेकअप में जो है लिपस्टिक बहुत अच्छे से और बारीकी से आपको आउटलाइन बना के फिर लगानी है। और ये इस तरीके का इनका बेस बना है, आप देख पा रहे होंगे। तो उसके बाद क्या है कि मैं इनकी आईब्रो फिल कर दूंगी। और ये मियोन का आईब्रो फिलिंग करने वाला है, ठीक है, मियोन का। इसमें ब्राउन कलर है, ब्लैक कलर है। तो इस तरीके से मैं इनकी आईब्रो फिलिंग कर लेती हूँ। तो बस यही था गाइस कि मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि किस तरीके से जो है आप मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जो बिगनर होती हैं, बहन शुरू कर रही होती हैं काम, वो डर जाती हैं। मैं भी डर जाती थी पहले, लेकिन अब नहीं डरती हूँ। जैसा भी कस्टमर आ जाए बस कॉन्फिडेंस से कह देती हूँ कि हाँ आप आइए, काम कराइए, और मैं आपके हिसाब से ही कर दूँगी। उसके बाद आप अपने हिसाब से करिए और उनसे कह दीजिए कि आपको अगर पसंद नहीं आता है तो आप बाद में अपने हिसाब से करा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि नो मेकअप लुक में आप जो है प्रोडक्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि कस्टमर को उतना नहीं पता होता। बस उन्हें तो बड़ी बड़ी वीडियो देखनी होती हैं और बड़े बड़े मेकअप देख के वो आपके पास आती हैं, तो उन्हें बस यही लगता है कि बस ऐसे ही हो जाएगा। पर देखिए, मेकअप में ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल सेम किसी के जैसा मेकअप कर दो, किसी की शक्ल बदल दोगे। बस मेकअप कर सकते हो, किसी की शक्ल नहीं बदल सकते। तो ये सच्चाई है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसा है उसी के हिसाब से मेकअप करो, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मेकअप करो। जैसा उनका कलर टोन है, स्किन है उनकी, जैसे उनका फेस के फ्यूचर हैं, उन्हीं हिसाब में आप मेकअप करोगे। उनका जो है मतलब बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हम मेकअप करके, ठीक है। तो मेकअप से आपको इतना नहीं डरना कि पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आप खुद अपने अंदर सेटिस्फाई होके काम करना शुरू कर दीजिए। और इनका मेकअप जो है फाइनली हो गया है। इस तरीके से मैंने मेकअप फॉरएवर का फिक्सर मार दिया है और फिक्सर के बाद एकदम फेस पे ग्लो आ जाता है। तो गाइस, इसका जो है मैं चार्ज भी बता देती हूँ। तो इसका मैंने 10,000 रुपये चार्ज लिया है, बिल्कुल प्री ब्राइडल, मतलब वैक्सिंग, फेशियल, 2 फेशियल, वैक्स वगैरह, कटिंग वगैरह सब करके जो है 10,000 चार्ज लिया है। तो आपको कैसा लगा आज का मेकअप लुक कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, फिर मिलेंगे।